आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। अगर हम बात करें, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2 दिन के दौरे पे जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है और आज जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे मुलाकात की। तकरीबन हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ उनसे मिली और अपने अपने मुतालबात जो हैं उनके सामने रखे हुए। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 रुकनी टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबरों से मिली और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की पीडीपी के कुछ मेंबर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले। कल उनका जो दौरा जम्मू है और जम्मू में भी वो बाकी जो जम्मू की पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे उनसे मिलेंगे और उसके बाद वो जॉइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि 10 सालों के बाद जो है अब इलेक्शन की सरगर्मियाँ फिर से शुरू होने वाली है। अगर हम बात करें, पिछली बार जो है 2014 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद यहाँ पे पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी। वो 2018 जून 2018 में वो एलान टूट गया था और उसके बाद यहाँ पे गवर्नर रूल रहा और फिर 2019 में जो आर्टिकल हटाया गया उसके बाद जो है इसको जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया और इससे जम्मू कश्मीर से लद्दाख को और अलग कर दिया गया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी 370 का केस चला गया और वहाँ पे जो जजमेंट आई उसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक 7 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड भी बहाल होनी चाहिए। आज यूनियन मिनिस्टर रामदास अतावले ने भी इस बात की जिक्र की कि अक्टूबर महीने के आखिर तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा और इलेक्शन का डेट भी अनाउंस किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं खुशाइंद कदम, ये कहीं ना कहीं खुशाइंद बात है कि जम्मू कश्मीर में फिर से जो है इलेक्शन की सूरत हाल बहाल की जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें अगर हम बात करें 2 दिन पहले जो है पीडीपी ने एक फहरिस्त जारी की है जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज को इंचार्ज बना दिया गया है। और अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब आने वाले इलेक्शन में अकेले इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात, इससे पहले जो उनका एलायंस था वो कांग्रेस के साथ था जब यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन हुए थे। जो है सूत्रों से ये भी खबरें आ रही है कि पीडीपी और कांग्रेस का जो आने वाले असेंबली इलेक्शन में एलायंस हो सकता है। ये फैसला कितना कारगर होगा वो भी आने वाला वक्त बताएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेला इलेक्शन में जाना ये भी आने वाले वक्त साबित होगा। क्योंकि अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें या पिछले सालों की बात करें तो कई बहुत सारे फैसले जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया है उन्होंने बैकफायर किया है। अगर हम पहले बात करें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट या उनके लीडर जो है उनके बारामूला चले गए और वहाँ से इलेक्शन लड़ा तो उनको वहाँ पे हारना पड़ा। अगर हम बात करें जो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी में जो अनंतनाग और राजौरी सीट पे जो एलायंस किया था बीजेपी के साथ, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए उसका काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ा। क्योंकि कल भी अगर उनकी बात करें तो पार्टी से उनके लीडर जो है वो निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं इशारों में ही इस बात की तरफ वजाहत भी करते हैं कि जो लोकसभा इलेक्शन में फैसले हुए वो कहीं ना कहीं पार्टी ने गलत किए हैं और उसी की वजह से जो है पार्टी से लीडर निकल रहे हैं। और ख़ासतौर पे अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो उनका फैसला है कि अकेले इलेक्शन में जाना, कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ पे नज़र होगी कि जो आने वाले इलेक्शन में डिलिमिटेशन के बाद जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, इसमें 9 सीटें जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई है। और जो उनके मेंबर पार्लियामेंट है मियां अल्ताफ़ साहब, वो ट्राइबल कम्युनिटी के एक जाने माने लीडर हैं कि एक लेगेसी है। तो उसके लिए जो सियासी तजिया निगार हैं उनका यही कहना है कि मियां अल्ताफ़ का जो ट्राइबल इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं बाकी लीडरों से ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये फैसला किया होगा कि हम जो है आने वाले इलेक्शंस में अकेले। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 पार्लियामेंट मेंबर्स की बात करें, जिस तरह से उन्हें पार्लियामेंट हाउस या फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी बात रखी है, कहीं ना कहीं उनके जो है उससे वोट शेयर बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसी वजह से शायद उनको ये फैसला लगा होगा। क्योंकि अगर हम बात करें, कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी थी जहाँ पे उनके जो पार्टी लीडर्स थे वो कंट्राडिक्ट कर रहे थे। क्योंकि अगर हम बात करें, पिछले 10 सालों से उनके जो लीडर हैं वो वेट कर रहे थे इस इलेक्शन का और ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि पिछले 5 सालों से या इतने सालों से काम करना और अब उनको मैंडेट ना मिलना, कहीं ना कहीं ये किसी भी पार्टी के लिए, जब हमने उनके पार्टी लीडर्स से भी बहुत सारे लीडरों से बात की तो उनका यही खास तौर पे वाज़ह था कि हम तो पार्टी का अगर एलायंस होगा हम पार्टी का फैसला मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्कर है जो एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में आए थे, कहीं ना कहीं उनसे जो है वो नाराज़गी जताते हैं। वर्कर इस फैसले से नाखुश है और इसी के हवाले से जो सूत्रों से खबर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर के सूत्रों से हमें
पता भी चला था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी है उसमें जो है 60 मेंबरान में से खाली एक मेंबरान जो है अलायंस के फेवर में नज़र आए थे। बाकी जितने भी मेंबर थे 59 मेंबर, उन्होंने यही फैसला किया था कि हम आने वाले इलेक्शन में अकेले जाएंगे। और अगर हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी का भी जो एक मौका फिर से बना हुआ है कि क्या कांग्रेस के साथ अलायंस में जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो है वोट शेयर बढ़ने के इम्कान है। कई सारे असेंबली सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे जो है कांग्रेस का काडर बहुत मजबूत है और कांग्रेस के काडर से जो है पीडीपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो ट्राइबलों का ट्रम्प कार्ड है वो कहीं ना कहीं जो है बाकी पार्टियों से कारगर दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे। आपकी क्या राय होगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।